जंग में वैक्सीनेशन आ चुकी है, लेकिन जब ट्रायल का दौर चल रहा था काफी मन में शंकाएं भी थी। अभी भी कई बार लगता है कि टीका आ गया है, क्या होगा, कितना कारगर होगा। लेकिन जब ट्रायल की बात चले, यानी कि किसी परीक्षण की बात चलती है, तब सब निगाहें पीजीआई पे भी टिकी हुई थी, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन जो मार्केट में अभी आ चुकी है, लगनी भी शुरू हो चुकी है, उसका ट्रायल पीजीआई में कहाँ हुआ था, आज आपको हम वो जगह भी दिखाएंगे। किस तरह से प्रोसीजर अपनाया गया था, वॉलंटियर्स को किस तरह से बुलाकर और उनका जो स्क्रीनिंग हुई थी, वो तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। तस्वीरों पर नजर डालते हैं। पीजीआई में हम मौजूद हैं, कोविशील्ड ट्रायल स्क्रीनिंग रूम नंबर 2। ये एक बोर्ड आप देखिए, कहने को तो एक बोर्ड है, लेकिन इस कोरोना के खिलाफ जो जंग थी, वैक्सीनेशन की जो बात थी, उसका सबसे पहले एक कमरा या एक वो जगह आपको आज दिखाने जा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 18 के कैमरे पर। आप देखिए पूरा एक बोर्ड ये कह सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको लगेगा कि थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी हुई थी। कोविशील्ड ट्रायल रूम नंबर 2 स्क्रीनिंग जो हमने बोर्ड दिखाया, ये पूरा आप रूम देखिए पहले, जिसको इस ट्रायल के लिए यूज किया गया। यहाँ पर क्या होता था, वॉलंटियर्स की लिस्ट जो बनी, किस तरह से उनकी स्क्रीनिंग होती थी, वो तमाम चीजें भी हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कोविशील्ड जो ट्रायल हुआ पीजीआई में, उनकी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर हैं डॉक्टर मधु गुप्ता, जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल किया। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एक शब्द अगर मैं कहूं, उसके मायने क्या हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ये बात कहूं, इन्वेस्टिगेटर जो होता है कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आप वो टीका बना रहे थे जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें थी, वो ट्रायल यहाँ पर हुआ। तो एक्चुअली प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ही आती है। जो भी वो ट्रायल के अंदर स्टाफ रिक्रूट करता है, उसकी ट्रेनिंग करना, फिर जो कंपनी जैसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रही थी, उसका जो वैक्सीन था, उसको इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट कहते थे पहले, तो उसको ठीक तरह से रखना और इंश्योर करना कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो इमीडिएटली स्पॉन्सर्स को बताना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात रहती है कि जो आप वॉलंटियर्स लेते हो, उनकी वॉलंटरी रिक्रूटमेंट, तो वो एक एथिकल पार्ट आ जाता है कि तो अभी मतलब हमने टेस्ट नहीं किया, तो एक वॉलंटियर को बोलना कि तू हमारे मतलब स्टडी में पार्टिसिपेट कर लो तुम, जिससे हमें अभी पता नहीं है और तुम्हारे ऊपर टेस्ट किया जाएगा, ये बात बोलना उसको, और ये बहुत एथिकली डिफिकल्ट होता है, पर ये करना बहुत जरूरी होता है। तो कंसेंटिंग प्रोसेस, ये भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो भी वॉलंटियर्स आए, हम उनका जो कंसेंट है बहुत एथिकली ले, उनको ये पूरी जानकारी दे कि अभी कुछ हमें पता नहीं है, आपको सीरियस एडवर्स इवेंट भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, ये बताते हुए फिर कंसेंटिंग करना। पर मैं ये कहूंगी कि हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, जो चंडीगढ़ के आसपास के जो वही आए हमारे वॉलंटियर्स, हमने 600 के लगभग लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। उस टाइम पे काफी स्केयर भी था कोविड-19 का। काफी होते होंगे वॉलंटियर्स के, क्योंकि जब पता ही नहीं और कोरोना की बात हो, एक डर हो सा होता है ना, जब ये कहना कि भाई पता नहीं क्या होगा, आगे से सवाल काफी आते हैं। तो हाँ, काफी सवाल आते थे, पर मुझे ये खुशी है कि वो जानते हुए भी, मतलब किसी ने हमें ये नहीं कहा कि मैडम हम देख लेंगे, कोई नहीं आप लगाओ। तो मतलब कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे एक इस प्रोसेस में, एक साइंटिस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि एक वो हमारे देश को ये देना चाहते थे कि एक अच्छा वैक्सीन आए। सो मैं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं उन सभी वॉलंटियर्स का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और एक वो कमरा भी जरूर आपको दिखाना चाहेंगे, डॉक्टर मधु गुप्ता की टीम। डॉक्टर साहब, आप वो कमरा भी दिखाइए, काफी इंपॉर्टेंट रूम है ये, और इनका स्टाफ यहाँ पर जी ये मास्क वगैरह देके और सैनिटाइज करते थे। और ये हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर इंद्राक्षी। सो सबसे पहले कंसेंट लिया जाता है, जो भी हम वॉलंटियर्स इस रूम में आते थे, उनको मास्क वगैरह देते थे और कंसेंट उनका सबसे पहले लेते थे। हाँ, उनसे वो कंसेंट लेके उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप होता था। मेडिकल चेकअप का हमारा रूम अलग से था। तो मेडिकल चेकअप के बाद अगर हमें लगता था कि हाँ इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और इन पे टेस्टिंग हम कर सकते हैं, तभी फिर हम उनको आगे उनको बताते थे कि आपको हम लगा सकते हैं वैक्सीन। जब वॉलंटियर तैयार हो जाता था कि ठीक है मैं तैयार हूँ,
उसके बाद पहला प्रोसेस क्या क्या टेस्टिंग का दौर शुरू होता था कि ब्लड टेस्ट और तमाम चीजें? हाँ, इसमें हमने बस एक ही टेस्टिंग की थी, वो थी कि जो उनका नेजल स्वैब लेना। सो आरटीपीसीआर हम ये देखना चाह रहे थे कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड तो नहीं है या उनके एंटीबॉडीज तो नहीं बन गए, तो ब्लड टेस्ट भी करते थे हम। तो जो पॉजिटिव आते थे ऑब्वियसली उनको देने का कोई फायदा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड है। तो जब वो नेगेटिव आते थे उसके बाद ही उनको वैक्सीन लगाया जाता था। कहने को पीजिए कि एक आम कमरा लग रहा होगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट ये रूम है, ये फॉर्म, ये फाइलें आप देख रहे हैं, ये टीम आप देख रहे हैं, ये वो टीम है जिन्होंने इस कोविशील्ड वैक्सीन का जो ट्रायल का प्रोसेस देखा, उन वॉलंटियर्स को देखा, और ये तमाम टीम का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे न्यूज 18 की तरफ से। और एक और मैम इंपॉर्टेंट बात, एक वार रूम बन जाता है। हाँ। एक होता है कि वार, जंग का मैदान, ये एक शायद कमरा वैसे ही अभी भी लग रहा है मुझे। हाँ, बिल्कुल सही। मैं और बिल्कुल वैसा ही, और इसमें मतलब पर डे की हमारी मॉनिटरिंग होती है, और इसमें एक मॉनिटरिंग की टीम भी अलग से लगाई जाती है कि आप कितने आपके पास आए हैं और कितने आपने कर दिए। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि गवर्नर साहब खुद इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे इस ट्रायल में, कि आपने कितने रिक्रूट कर दिए, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया। तो वो हमारी काफी ज्यादा वीकली उनके साथ मीटिंग होती थी, और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे इस ट्रायल के। जो ट्रायल रूम है हालांकि वो बंद है, कॉन्फिडेंशियल भी रहता है। परीक्षण यानी कि आप देख रहे थे कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, क्या क्या उसके तरीके हैं, कितना टाइम दिन रात लगा होगा, फैमिली से भी आप लोग दूर रहे होंगे, क्या आपका एक जहन में आता है, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? सो एक्चुअली हमारा एक क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल यूनिट है, जहां पे फिर जब हम यहाँ पे पूरी चेकिंग करके जो वैक्सीन था वो वहीं पे लगता होता था। सो वहां पे जब वो आते थे तो ऑब्वियसली उनको उनका कम से कम 1 घंटा तो लगता था उन पर्सन्स का वहां पे, और उनको हम पूरा मॉनिटर करने के बाद ही, लगाने के भी 30 मिनट्स के बाद ही उनको हम जाने के लिए कहते थे। सो एक बार जब वो चले जाते तब 30 मिनट तक जब सेफ निकल जाता था तो एक राहत सी मिलती थी कि सेफ चले गए, पर एक डर भी रहता था कि घर में जाके ना इनको कुछ हो जाए। सो वो एक मॉनिटरिंग का पर हमने एक सिस्टम बनाया हुआ था कि उनको बोला था कोई भी छोटी मोटी जैसी भी तकलीफ होगी आपने हमें कॉल बैक करना है। तो कई बार कोई रात को भी फोन आता था तो लगता था कि हमारे वॉलंटियर को ना कुछ हुआ हो, तो ये जरूर एक डर रहता था। पर थैंकफुली अभी मतलब हम काफी आगे स्टेज पे पहुंच चुके हैं, 3-4 मंथ लगभग हो चुके हैं हमें, तो कुछ ऐसा सामने नहीं आया जो सीरियस हो सकता है। माइनर जरूर सामने आए हैं, पर वो तो मतलब किसी भी आम इंजेक्शन से हो सकते हैं। टेक्निकलिटी की बात करें, वैक्सीनेशन का जब दौर चलता है उसका जो एक सेफ्टी मैनुअल की बात करें कि कितना ये सेफ रहेगा, ये जो वैक्सीनेशन है कितने डिग्री पर रखनी पड़ती थी, क्योंकि हर एक वैक्सीन का अलग अलग एक स्ट्रक्चर है, और सबसे ज्यादा शायद कोविशील्ड को कहा गया था। नहीं, इसमें बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि कोविशील्ड जो बनाई गई है वो मैं कहूंगी काफी अच्छा उन्होंने सोच के बनाया, 2 to 8 डिग्री। तो जो जितने भी हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो वैक्सीन हैं वो उसी टेम्परेचर में रखे जा रहे हैं। तो आई थिंक सोच ये रही कि जब ये वैक्सीन आएगा तो हमारे इम्यून जो हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ ये हम रख सकें इसको। तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं आई कि ऑलरेडी हमारे पास फ्रिज थे जहां पे 2 to 8 डिग्री हम ऑलरेडी मेंटेन कर रहे थे, मॉनिटर भी कर रहे थे उनका टेम्परेचर। तो ये उस हिसाब से ठीक रहा है, इसका टेम्परेचर का हमें कोई इशू नहीं आया इस वैक्सीन में। फैमिली पूछती होगी कि आप वो इंजेक्शन बना रहे हैं जो पूरी दुनिया का इंतजार। हाँ, मतलब उनको लगता था कि पूरी दुनिया का इंतजार है। वो मुझसे पूछते थे मम्मा कब आएगा आपका वैक्सीन, कब आएगा। रहता मेरे पेरेंट्स भी पूछते थे कब आएगा। तो आज वो दिन आ गया है दैट दिस वैक्सीन इज देयर इन द प्रोग्राम, एंड वी आर रियली थैंकफुल एंड हैप्पी ऑल्सो एट द सेम टाइम। बिल्कुल, और वाकई ये खुशी भी काफी अहम है, हालांकि अभी शुरुआत हो चुकी है। और एक बार जो काफी सवाल भी पूछे जाते हैं हम लोगों से भी कि वैक्सीनेशन सुरक्षित है नहीं है, काफी रिसर्च में कभी कहीं की न्यूज भी हम लोग देखते होंगे। एक आपसे लास्ट सवाल, सुरक्षा को लेकर बहुत से, आपको पता है कि आप तो डॉक्टर हैं ना, आप टच में रहते हैं पूरे दुनिया भर के डॉक्टर्स से, या बाहर भी आपकी बात होती होगी विदेशों के डॉक्टर से, क्या निकल के आते हैं? तो जैसे ही मैंने आपको बताया, थोड़ा सा और इसमें बताना चाहूंगी कि जो वैक्सीन बनता है ना उसकी स्टेजेस होती है, जो मोटी मोटी 2 स्टेजेस होती हैं, एनिमल स्टेज एंड देन ह्यूमन स्टेज, है ना। जब तक एनिमल स्टेज में सेफ्टी सबसे पहले देखते हैं, अगर वो सेफ है तो ह्यूमन स्टेज आएगी। ह्यूमन की भी 3 स्टेजेस होती हैं। तो स्टेज 1 में हम बहुत कम में टेस्ट करते हैं, स्टेज 2 में लगभग 100-200 में, और स्टेज 3 में हम हजारों में करते हैं। फिर उसका लाइसेंस मिल जाता है स्टेज 3 के बाद, और स्टेज 4 में बहुत ही और भी ज्यादा में कर सकते हैं। तो इसमें जो देखा गया कि फेज जो एनिमल्स में था सेफ था, फेज 1 एंड फेज 2 भी काफी सेफ थे। और जो इस पर्टिकुलर अगर वैक्सीन की बात करूं, कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से ही आया है, तो उनका फेज 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें भी सेफ्टी, क्योंकि मेजर कंसर्न रहता है इनका ट्रायल्स का पर्पज ही यही होता है कि पहले सेफ्टी इंश्योर करो फिर एफिकेसी इंश्योर करो। तो
तो ये ऐसे स्टेप है, जब तक सेफ्टी इंश्योर नहीं हो सकती एफिकेसी पे वो बात नहीं करते। तो इसलिए मैं ज्यादा, मेरे को इस पे विश्वास है कि सेफ्टी उन्होंने इंश्योर की गई है और हमने खुद चेक किया है कि इट हैज फाउंड टू बी सेफ। एक लास्ट सवाल, स्पोर्ट्स में कहा जाता है कि जब जीत जाते हैं तो खुशी होती है, आज वही चैंपियन जैसी फीलिंग आ रही है सभी स्टाफ? बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट ऑल्सो दैट दे हैव लिसन टू द साइंटिस्ट एंड दे हैव टेकन दिस स्टेप। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू। तो ये देखा आपने एक वार जोन, एक वो कमरा जहां पर उन वॉलंटियर्स पर ये टेस्ट किया गया, तमाम आपने फाइलें देखी, वो फॉर्म देखे, उनको समझाना किस तरह समझाया जाता था, वो कमरा हमने आपको दिखाया। और कोविशील्ड वैक्सीन की प्रक्रिया क्योंकि पीजीआई में हुई थी और फाइनली वो दिन भी आया जब इस कोरोना की जंग में एक टीका इजाद हुआ और वैक्सीनेशन की बात की हुई, उसका डर, उसका जो सामना किया, वो भी तमाम चीजें हमने आपको आज इस न्यूज 18 के कैमरे पर दिखाई। पीजीआई में कोविशील्ड वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है और एक प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊं, ये एक वैक्सीनेशन क्लिनिक है। यहाँ पर सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स को, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है, यहाँ पर इंजेक्शन लगता है इस रूम में, और आप देख सकते हैं जैसे ये हेल्थ केयर वर्कर हैं, फॉर्म फिल किया और वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रही है इस रूम के अंदर। प्रोसीजर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर। और एक प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, अलग से यहाँ पर वैक्सीनेशन एरिया बाकायदा लिख के लगाया गया है और डेजिग्नेटेड एरिया है यहाँ पर। हेल्थ केयर वर्कर्स को आप अंदर अगर देखें कि वैक्सीनेशन के बाद कहां पर जाना होता है, कितनी देर की वेट करनी होती है, ये भी हम आपको बताएंगे। यहां से इंजेक्शन लगने के बाद हेल्थ केयर वर्कर जो हैं वो बाहर की तरफ आते हैं और बाहर का जो एरिया है यहाँ पर वेटिंग एरिया, यानी कि इस एरिया में एक टीम है डॉक्टर्स की। जब इंजेक्शन लगने के बाद हेल्थ केयर वर्कर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर उनको आधा घंटा इंतजार करना होता है। आधा घंटा इंतजार यहाँ पर किया जाता है, उनको देखा जाता है कि कोई उनको अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत उनको इमरजेंसी में ले जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर पूरी लिस्ट बन रही है, यहाँ पर ये यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है, प्रॉपर एक फॉर्म की जो प्रक्रिया वो यहाँ पर आपको दिखेगी। ये लिस्ट बनी है और ये इस एरिया में वेटिंग एरिया जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उन हेल्थ केयर वर्कर्स को बिठा के आधा घंटा इंतजार किया जाता है ताकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम लगे तो तुरंत इमरजेंसी में कॉल कर उनको साथ के साथ इमरजेंसी में ले जा सके। और ये टैबलेट अगर आप देखें, पैरासीटामोल टैबलेट है यहाँ पर, हर हेल्थ केयर वर्कर जिनको इंजेक्शन लगा है उनको ये टैबलेट यहाँ पर दी जाती है। और आधा घंटा यहाँ पर, जैसे कि मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि कुछ जिनको यहाँ पर इंजेक्शन लगा है, आधा घंटा उनको यहाँ पर बैठना पड़ता है। ये यहाँ पर इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आधा घंटा इंतजार करने के बाद ये देखा जाता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर प्रॉब्लम है तो साथ के साथ उनको इमरजेंसी में। पीछे भी कुछ हेल्थ केयर वर्कर खड़े हैं, वो सामने जिनको आज इंजेक्शन लगा है, मैं तस्वीरों के जरिए उनको दिखाना चाहूंगा। ये जो सामने खड़े हैं हेल्थ केयर वर्कर, क्या नाम है आपका? राजवीर सर। आपको इंजेक्शन आज लगा? अभी। अच्छा, आप यहाँ कितने साल से पीजीआई में? मैं 83 से हूँ, 83 से। आप कौन से डिपार्टमेंट में? अभी मैं कंट्रोल रूम में सुपरवाइजर हूँ, अच्छा, तो CFS में। जब फोन आया कि इंजेक्शन लगना तैयार थे? बिल्कुल। अच्छा, कोई डर वगैरह? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। ना भी था, ना भी है, ना गया, ना होगा। परिवार की भी इच्छा थी कि लगी? मैं परिवार तक मतलब एक जिंदगी मेरी देखने में, क्योंकि मैं ड्यूटी करता हूँ, इन्फेक्टेड पेशेंट होता है, इतने 36-39 साल हो गए, कुछ ना कुछ तो फायदा होएगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक हेल्थ केयर वर्कर है यहाँ पर, ये इंजेक्शन लगा और यहाँ पर इंतजार करना पड़ता, तो एक पूरा प्रोसीजर यहाँ पीजीआई ने अपनाया हुआ है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पीजीआई में कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल हुआ था और वैक्सीन की आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। खुद डायरेक्टर जगत राम जो पीजीआई के डायरेक्टर हैं, और वैक्सीनेशन की अगर बात करें यहाँ पर जो आप देखिए कि वैक्सीनेशन का शुभारंभ इस पीजीआई में, जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल हुआ था, आधिकारिक तौर पर अब ये वैक्सीन जो है वो शुरू हो चुकी है। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी थी हेल्थ केयर वर्कर्स की, उनको जो ये वैक्सीनेशन है वो दी जाएगी और ये लगा दी गई है। देखिए वैक्सीन लग गई है, पहले हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनको ये वैक्सीन लगी है। यहाँ पर इसका शुभारंभ कहें कि कोरोना की जंग के खिलाफ जो निर्णायक हथियार की बात की जा रही थी और खासकर कोविशील्ड वैक्सीनेशन की बात करें तो वो जो है आधिकारिक तौर पर आपने देखा कि वैक्सीनेशन की जो डोज है, बात करेंगे इनसे, कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि खुद डायरेक्टर जो पीजीआई के डायरेक्टर हैं जगत राम और उनकी पूरी टीम है यहाँ पर, और यहाँ पर जो
मौजूद है उनकी पूरी टीम। और बहुत ही निर्णायक दिन आज कह सकते हैं ये इस कोविड की जंग में, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन का जो ट्रायल है वो इसी पीजीआई में हुआ है। जी हाँ, और वही वैक्सीन आज लगी है, वही वैक्सीन कोरोना की जंग की बात की जा रही थी कि आखिर वैक्सीन कब आएगी। काफी रिसर्च, काफी दावे, तमाम यहाँ पर बात की जा रही थी। और आज उसी पीजीआई में आज इस वैक्सीन का पहली डोज दी गई है। और आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा भी रहे हैं कि जिनको ये वैक्सीन दी गई है। और कोशिश करेंगे बात करने की कि डायरेक्टर पीजीआई जगत राम जी, आज बहुत निर्णायक दिन है और क्योंकि इसी कोविशील्ड का ट्रायल वैक्सीन का पीजीआई में होता है। सर, कैसा देख रहे हैं? नहीं, ये तो हमारे लिए वो बहुत ही उत्साहजनक का चीज है कि भी हम लोगों ने हमारा टीकाकरण चालू हो गया है। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी इसका इनॉग्रेशन किया और यहाँ पीजीआई चंडीगढ़ में भी हमारे भी जो हेल्थ केयर वर्कर है काफी ज्यादा है, 12,000 के आसपास है। तो ये पहले कैंडिडेट को, बेनिफिशियरी को कोविशील्ड का वैक्सीनेशन हो चुका है। एक कोरोना की जंग की बात की जा रही थी और ये वैक्सीनेशन एक हथियार मिल चुका है। कैसा फील हुआ जब इसी में ट्रायल और आज आप मौजूद हैं यहाँ पर और इन्होंने वैक्सीनेशन दी? ये तो बहुत उत्साह की बात है, क्योंकि नया साल शुरू हुआ, कोविड के केसेस, नंबर ऑफ केसेस कम हुए और जो कुछ काफी सारे जो अभी आ भी रहे हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए ये जो टीकाकरण है ये बिल्कुल एक सफल साबित होगा और कोरोना को एलिमिनेट करने में हम लोग बिल्कुल सफल होंगे। बिल्कुल, आप देख सकते ये वो वैक्सीन है जिसकी हम बात कर रहे थे। और पीजीआई का एक, अगर कहें कि कितना हिस्टोरिकल मोमेंट है आज की इसी वैक्सीनेशन को लेकर आज बात हुई है। और ये जो वैक्सीनेशन आप देख रहे हैं ये यहाँ पर लगी है, इसका इंतजार था जो खत्म हुआ और इसको देख कर कहा जा सकता है कि वाकई बहुत बड़ा एक रिलीफ अगर आज कहें कि मिला है, क्योंकि इसी पीजीआई में, बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि इसी पीजीआई में कोविशील्ड वैक्सीन का जो ट्रायल हुआ और यही वैक्सीन आज जब हेल्थ केयर वर्कर को दी गई तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एक मोमेंट रही होगी। और बात की जा रही थी कि कब आएगी वैक्सीन और उसका इंतजार जो है वो खत्म हुआ फाइनली। तो आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन का यहाँ पर शुरू हो चुका है और अब ये 100 की रेंज से शुरू होगा, बढ़ते बढ़ते 200, 400, 500 के करीब रोजाना यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर को लगाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़ पीजीआई।